आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का बहुत शानदार टॉपिक जिसका नाम है चेंज द डिग्री। क्या है? चेंज द डिग्री। और चेंज द डिग्री पढ़ाने के दो कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि एक तो ग्रामर का ये चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसको आपको जानना है। और आपके चाहे वो 10वां का बोर्ड दीजिए, चाहे आप इंटर का बोर्ड दीजिए, इन दोनों में इंग्लिश का जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको ही पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस ख्याल से भी हम लोगों को जानना है। और दूसरी चीज ये है कि आप अगर अंग्रेजी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो इसका बहुत यूज है। समझ में आ रही है बात ना? इसका बहुत यूज किया जाता है। तो इसलिए दोनों कारणों के माध्यम से हम लोग आज पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक शानदार, जानदार, खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम क्या है? चेंज द डिग्री। अब हम लोग यहां से शुरू करते हैं चेंज द डिग्री। ध्यान से आप लोग समझेंगे, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग इस बात को जान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी में जितना भी वर्ड बना है सबको उनके प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। इसी को तो शब्द भेद कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिसमें आप पढ़े होंगे 8 गो। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अंग्रेजी के तमाम वर्ड को इतना ही भाग में बांटा गया है कि नहीं? तो नाउन तो आप जानते हैं, जान ही रहे हैं कि नंबर, प्लेस, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ये सब पढ़े होंगे। प्रोनाउन जो नाउन के बदले यूज होता है कि नहीं? उसी को प्रोनाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव को ध्यान से समझिएगा। एडजेक्टिव माने होता है विशेषण, जो आपकी विशेषता को बतलाए, जो आपकी विशेषता को बतलाए। जैसे आपका नाम कुछ भी हो सकता है, राम, रहीम, पूजा, गीता, सीता, मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है। आप लड़का है, आप लड़की हैं, ये हो है, लेकिन ये आपकी विशेषता नहीं है लड़का या लड़की का होना। लेकिन हाँ, आपको कहा जाएगा कि जैसे राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय। वह लंबा है, वह क्या है? लंबा है। तो लंबा होना क्या है? उसकी विशेषता है। वह पढ़ने में तेज है, तो तेज होना उसकी क्या है? विशेषता है। समझ में आ रही कि नहीं? वह मजबूत है, तो मजबूत होना क्या है? विशेषता है। समझे कि नहीं? इसी प्रकार से आप जो है से बड़ा होना, मजबूत होना, लंबा होना, तेज होना, तेज दौड़ना, फास्ट एकदम, तो ये सब आपकी क्या है? विशेषता है। सुंदर होना, ब्यूटीफुल जिसको कहते हैं, महत्वपूर्ण होना, या मान कर चलिए कि पॉपुलर होना, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। तो हम लोग जो चेंज करते हैं डिग्री, वह डिग्री किसका चेंज किया जाता है? एडजेक्टिव का। किसका चेंज किया जाता है? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव वर्ड्स का ही हम लोग डिग्री चेंज करते हैं। समझ में आई बात है? और इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो डिग्री 3 प्रकार का है। कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का। समझ में आ रही है बात? एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव डिग्री। क्लियर हो गया? एक को हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। समझ में आ रहा है बात है? और एक को हम लोग कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। पहले इसी को समझ लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो आप डिग्री पढ़े कितना तरह का? 3 तरह का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। समझ में आ रही है बात? और डिग्री किसका चेंज किया जाता है? एडजेक्टिव का। जैसे हम लोग कहते हैं कि है ना, यह एक पंखा है, या कहते हैं कि किसी का भी नाम लेकर के बोलते हैं कि वह एक लड़का है या लड़की है, और वह अच्छा है या वह अच्छी है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अच्छा होना क्या है? खराब होना क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव।
तो जैसे मान के चलिए कि जो आप मीनिंग लिखते हैं, एडजेक्टिव मीनिंग लिखते हैं, एडजेक्टिव बोले तो क्या चीज? गुड। एडजेक्टिव बोले तो क्या चीज? टॉल। समझ में आ रहा है ना बात? है एडजेक्टिव बोले तो क्या चीज? स्मॉल। एडजेक्टिव बोले तो क्या चीज? टॉल। अरे लॉन्ग। एडजेक्टिव बोले तो क्या चीज? लार्ज, ब्यूटीफुल। क्या चीज? ब्यूटीफुल। समझ में आ रहा है बात ना? मैंने इस तरह से एडजेक्टिव है ये सब। तो जो आप जैसे कहते हैं गुड माने अच्छा, तो ये जो मीनिंग हुआ, टॉल माने लंबा, ये जो मीनिंग हुआ, स्मॉल माने छोटा, लॉन्ग माने लंबा, लार्ज माने बड़ा, ब्यूटीफुल माने सुंदर, ये सब जो बात बोल रहे हैं, तो ये जितने भी मीनिंग को आप लोग बोल रहे हैं, तो ये सब सारे के सारे मीनिंग जो होंगे, जो अपना असली फॉर्म में है, उसी को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। उसी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। समझ में आ गया बात? और कंपैरेटिव किसको बोलेंगे? जब अच्छा से थोड़ा ज्यादा अच्छा हो तो वो हो जाएगा कंपैरेटिव, और जब सब में अच्छा हो तो वो हो जाएगा सुपरलेटिव। आ गया समझ में? जैसे जब मान लिया जाए कि आप अच्छे हैं, ठीक है, आप सोहन से अच्छे हैं, आप सोहन से अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कंपैरिजन किया गया, तुलना किया गया आपको कि आप सोहन से अच्छे हैं। तो जब आप किसी एक या एक से आप तुलना कर रहे हैं तो कंपैरेटिव, लेकिन कहते हैं कि आप सबों में अच्छे हैं, तो जब सबसे अगर तुलना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव। आ गया समझ में? तो जब आप कंपैरेटिव बना रहे होते हैं, जब आप कंपैरेटिव बनाते हैं, तो कंपैरेटिव बनाने का है नियम क्या चीज? कि आप या तो पॉजिटिव जो एडजेक्टिव है, जो पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव आपने मीनिंग लिखा है, या तो उसमें ईआर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ईआर। लास्ट में क्या लगा दीजिए? ईआर। और नहीं तो आप मीनिंग के पहले कुछ कुछ वर्डों में मोर लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? मोर लगा दीजिए। तो हम लोग कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं? तो हम लोग कंपैरेटिव बनाते हैं मीनिंग में, कुछ मीनिंग में ईआर लगा करके, और कुछ मीनिंग में मीनिंग से पहले मोर लगा करके। क्या लगा करके? मोर लगा करके। आगे समझ में? जैसे कहते हैं गुड, तो गुड का हो जाता है बेटर। गुड का क्या हो जाता है? बेटर। टॉल का क्या हो जाता है? टॉलर। देखिए ना, सब में ईआर लगाए हैं कि नहीं लगा रहे हैं? स्मॉल का होता है स्मॉलर, ईआर लगा रहे हैं। लॉन्ग का होता है लॉन्गर, ईआर लगा रहे हैं। लार्ज का होता है लार्जर, ईआर लगा दिए। लेकिन यहां पर एक ब्यूटीफुल को देख लीजिए, तो ब्यूटीफुल में ईआर नहीं लगेगा, ब्यूटीफुल में ईआर नहीं लगाना है, तो क्या लगाएंगे? मोर ब्यूटीफुल। क्या लगाएंगे? मोर ब्यूटीफुल। आ गया समझ में? मोर ब्यूटीफुल। जैसे आप पॉपुलर ले लीजिए, तो पॉपुलर में कहेंगे मोर पॉपुलर, ये नहीं कहिएगा कि पॉपुलर अर, मोर पॉपुलर। क्या बोलेंगे? मोर पॉपुलर। जैसे आप इंपॉर्टेंट ले लीजिए, तो इंपॉर्टेंट को बोलेंगे मोर इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि इंपॉर्टरर, नहीं, मोर इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे? मोर इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है बात? है मोर इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है बात? अब जब हम आप सुपरलेटिव बनाएंगे, जब सबों के बीच में तुलना होगी, जब सबसे तुलना करेंगे, तब आप मीनिंग में जो पॉजिटिव डिग्री का जो मीनिंग है, उसमें आप क्या लगा सकते हैं? ईएसटी, या वर्ड के पहले मोस्ट का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? मोस्ट का। तो आप ऐसा कर करके आप इसको सुपरलेटिव बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे गुड है, बेटर है, और जो सबों से अच्छा है, सबों से अच्छा है, तो उसको हम लोग बेस्ट बोलेंगे। तो देखिए ईएसटी लगा कि नहीं लगा? टॉलर, टॉल है, टॉलर है, तो क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट। क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। आप देख रहे हैं ना? लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। देख रहे हैं ना? लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। लेकिन यहां पे आप देख लीजिए, ब्यूटीफुल है,
तो आप बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल, तो इसमें बताएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। आप लोग भी बोलते रहिए, क्या बोलेंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल, ताकि आपको याद होते जाए। देखिए, आप इस बात को ध्यान दीजिए, पढ़ते समय आप बोलेंगे ही, बोलने से आपको बहुत ज्यादा याद होता है, आप सीखते बहुत ज्यादा है। नहीं बोलना खराब बात है, बोलते रहना है। आप याद कभी भी करिएगा तो बोल करके ही याद कीजिएगा, तो याद हो जाएगा फटाक से, समझे कि नहीं? पॉपुलर है, मोर पॉपुलर, तो इसको क्या बोलेंगे? मोस्ट पॉपुलर। क्या बोलेंगे? मोस्ट पॉपुलर। इंपॉर्टेंट है तो मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं ना? तो कुछ वर्ड को आपको याद भी करना पड़ेगा, कुछ वर्ड में आप ईआर भी लगा दीजिएगा, कुछ वर्ड में आप जो है से मोर का भी प्रयोग कीजिएगा, मोस्ट का भी प्रयोग कीजिएगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी या मोस्ट, और कंपैरेटिव में ईआर या मोर। समझ में आ रही है बात ना? और जो मीनिंग आप लिखते हैं वो पॉजिटिव डिग्री होता है। तो अंग्रेजी में आप लोग डिग्री पढ़े कितना तरह का? 3 तरह का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब होता क्या है कि आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा और बगल में लिख दिया जाता है चेंज द डिग्री। कोई वर्ड लिख दिया जाएगा, कोई वर्ड नहीं मैंने सेंटेंस लिख दिया जाएगा, और उसको क्या किया कहता है करने के लिए कि चेंज द डिग्री। आप अपने दिमाग लगा करके उसको बताइएगा कि क्या इसका चेंज ऑफ डिग्री होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पे देखिए, एक एग्जाम्पल हम देते हैं, एक हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आपको एक वाक्य हम दे रहे हैं कि राजू या रोहन, समझ में आ रहा है ना बात? है इज एज टॉल एज मोहन। रोहन इज एज टॉल एज मोहन। और आपको बगल में दिया हुआ रहेगा चेंज द डिग्री। ऐसा करके आपको क्वेश्चन दे देगा, कुछ नहीं लिखेगा, चेंज द डिग्री लिख देगा। समझ में आ रही बात? अगर आप डिग्री नहीं पढ़ेंगे तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा कि हम इसमें क्या करें। समझे कि नहीं? और ये ऐसा प्रश्न दे देगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। तो इसी चीज को समझना है हमको। और इसको हम लोग, चूंकि आपने देखा कि यहां पर सारे चीजों का हमने कैसे कंपैरेटिव और कैसे सुपरलेटिव बनाया, तो अब हम लोग यहां से सबसे पहले क्या करते हैं वो नियम जानिए, तब आप चेंज द डिग्री सीख जाइएगा। चेंज द डिग्री कैसे करते हैं अब उसकी नियमावली पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो अगर किसी भी तरह का कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत ध्यान से क्या करना है? पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो है से पता लगाना है कि यह वाक्य पॉजिटिव डिग्री में है कि कंपैरेटिव डिग्री में है कि सुपरलेटिव डिग्री में है। समझे कि नहीं? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि आखिर है क्या चीज का। तो अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि पहचानते हैं। क्या करते हैं? पहचानते हैं। अब पहचानते हैं और पहचानते हैं तो हमको लगा कि यह वाक्य जो है, अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि कैसे पहचानिएगा, ये नहीं बता रहे हैं। अगर आप पहचान गए और पहचानने के बाद आपको लगा कि यह जो वाक्य लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री का है, किस डिग्री का है? पॉजिटिव डिग्री का है। आपको लगे कि यह पॉजिटिव डिग्री का है, किस डिग्री का है? पॉजिटिव डिग्री का है। समझ में आ रहा है? तो आप उसको चेंज करेंगे कंपैरेटिव में। पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को किस में चेंज करेंगे? कंपैरेटिव में। यहां तक समझ में आ गया? ये तो क्लियर हो गया कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसको हम बदलेंगे कंपैरेटिव में। अगर यह वाक्य पॉजिटिव ना होकर के कंपैरेटिव में होगा, अगर वो दिया हुआ वाक्य किस में हो जाए? कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में हो जाए, तो अगर वाक्य कंपैरेटिव में है
तो उसको आप बदलेंगे पॉजिटिव में। उसको आप किस में बदलेंगे? पॉजिटिव में। ये बात क्लियर हो गया? अगर दिया हुआ वाक्य सुपरलेटिव में हो, किसमें हो? सुपरलेटिव में हो, तो उसको दोनों में बदलना होगा आपको। आप इसको पॉजिटिव में भी बदलेंगे और कंपैरेटिव में भी बदलेंगे। आ गया समझ में? अगर दिया हुआ वाक्य किसमें हो? सुपरलेटिव में, तो आप उसको पॉजिटिव में भी बदलेंगे और कंपैरेटिव में भी बदलेंगे। ये तो तय हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? ये तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके, अगर वाक्य को देखे कि पॉजिटिव में है तो कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव में, सुपरलेटिव है तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में। यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए दूसरा नियम जान लीजिए। दूसरा नियम क्या नियम कहता है? तो ध्यान से समझिएगा क्या है। तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा, अगर वाक्य में नॉट लगाया हुआ है तो आप चाहे जिसमें चेंज कीजिए, नॉट को हटाना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव वाक्य में नॉट लगाया हुआ है तो कंपैरेटिव में बनाइएगा तो नॉट को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अगर कंपैरेटिव वाला वाक्य दिया हुआ है उसमें नॉट लगाया हुआ है तो आपको पॉजिटिव बनाते समय नॉट को हटाना पड़ेगा। अगर नॉट नहीं दिया हुआ है तो लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो अगर नोट का प्रयोग किया हुआ है, ए नोट इन नॉट, नॉट माने नहीं, नॉट है तो क्या करना पड़ेगा? नॉट है तो हटा देना है। क्या करना है? हटा देना है। नॉट नहीं है, क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो क्या करना है? लगा देना है। क्या करना है? लगा देना है। समझ में आ गया? ये भी तो क्लियर हो गया? ये भी इंपॉर्टेंट था ना। जैसे इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है, तो जब हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। समझ में आ रही है बात? अब तीसरा नियम कुछ जान लीजिए। तीसरा नियम क्या है? जो नाम अंत में लिखा गया है उसको पहले ले आइए और जो पहले है अंत में ले जाइए। समझे कि नहीं है? जो नाम पहले है उसको अंत में, और जो अंत में है उसको पहले कर देना है। ये भी हो गया। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए, यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब हम सबसे पहले इस बात को खंडन करेंगे कि यहां पे हमको 3 तरह का चीज आया है देखने के लिए। कितना तरह का चीज आया है? 3 तरह का। कि अगर यदि वाक्य पॉजिटिव में है तो उसको किस में बदलेंगे? कंपैरेटिव में। अगर कंपैरेटिव में है तो क्या चीज में बदलेंगे? पॉजिटिव में। अब अगर सुपरलेटिव में है तो इसको किस में बदलेंगे? दोनों में, पॉजिटिव और कंपैरेटिव। तो अगर हम लोग इसको 3 टाइप बना के पढ़ ले तो कोई दिक्कत है? इसको हम लोग 3 टाइप बना करके पढ़ लेते हैं। समझे कि नहीं? सबसे पहले हम लोग वैसे वाक्यों का अध्ययन कीजिए जो पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है। तो पॉजिटिव वाला को बदलिएगा किसमें? कंपैरेटिव में। तो पहले उसको सीख लेते हैं। दूसरा टाइप में हम लोग सीख लेते हैं, कंपैरेटिव दिया हुआ है तो उसको पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए। तो ये दूसरा टाइप हो जाएगा। अब फिर वाक्य अगर क्वेश्चन दिया हुआ है सुपरलेटिव में तो उसको दोनों में बदलेंगे। तो 3 टाइप में सीख ले तो कोई मजा, कोई दिक्कत है? अच्छा लगेगा ना? मजा आ जाएगा ना? तो हम लोग टाइप 1 से पढ़ लें। तो चलिए, पहले तो इतना 2 को नियम याद हो गया। अब सब के लिए अलग अलग नियम बताएंगे। टाइप 1 के लिए अलग नियम, टाइप 2 के लिए अलग नियम, टाइप 3 के लिए अलग नियम। तो आसान भी हो जाएगा और लेसरैला फेसरैला नियत नहीं रहेगा, साफ साफ रहेगा, है कि नहीं? तो आइए अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले टाइप 1 पढ़िए। टाइप 1 में हम पढ़ाएंगे, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है पॉजिटिव में तो उसको बदल देना है किसमें? कंपैरेटिव में। कोई दिक्कत है कि नहीं? अगर वाक्य किसमें दिया हुआ है? पॉजिटिव में, तो उसको कैसे बदलेंगे? कंपैरेटिव में। इसको सीखिए। कोई दिक्कत? चलिए, 2 नियम तो आप लोग उधर सीखे गए थे। अब यहां पे सबसे पहले नियम सीख लीजिए, रूल। और रूल 1 में आइए। तो रूल 1 में क्या करना है?
सबसे पहले तो हमको पहचानना है वाक्य को। सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिएगा, वाक्य को पहचानिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले वाक्य पहचान लीजिए। वाक्य पहचानना है, पॉजिटिव होगा तो बदल देना है किसमें, कंपैरेटिव में। ये तो आ गया, क्लियर हो गया। पॉजिटिव है तो बदल देना है किसमें, कंपैरेटिव में। आइडेंटिफाई कर लिए। अब चलिए क्या करना है, दूसरा नियम। अब ये हम ऐसे ऐसे करके, रूल ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या है, वर्ड अगर पॉजिटिव में है तो उसको और कैसे आप पहचान सकते हैं। वर्ग अगर पॉजिटिव में है तो कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, अगर वर्ड पॉजिटिव में होगा तो याद रखिएगा उसमें हमेशा प्रयोग होगा एज, और बीच में खाली रहेगा और एज दिया हुआ रहेगा। समझ में आ रही बात। दूसरा पहचानने का नियम है कि या तो सो भी लगा हुआ रहेगा और यहाँ पे वाक्य दिए हुए रहेंगे, माने यहाँ पे एडजेक्टिव भरा हुआ रहेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ रहेगा, पॉजिटिव। याद रखिएगा, एक चीज भी ध्यान में रखिएगा, एज के बाद कौन सा वर्ड रहेगा, पॉजिटिव। सो के बाद कैसा वर्ड रहेगा, पॉजिटिव। सो और एज भी रह सकता है। समझ में आ रही है बात। अगर आप वाक्य को, हम जो भी वाक्य को देंगे तो सबसे पहले इस बात को देखना है कि पहचानना है कि वह वाक्य किसमें है। तो हमको वाक्य वैसा लेना है जो पॉजिटिव है, क्योंकि हम टाइप 1 में वही पढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव की पहचान यही है कि वह जुड़ा हुआ रहेगा एज, एज, सो, एज। अब बीच में कौन सा डिग्री, कौन सा एडजेक्टिव दिया हुआ रहेगा, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया हुआ रहेगा, माने वह डिग्री होगा पॉजिटिव का। यानी कि गुड लगाया हुआ होगा, टॉल लगाया हुआ होगा, ये सब लगाए हुए होंगे। समझ में आ गई बात है। तो यहां तक कर लिए। तो ये क्या हम लोग कर रहे थे, आइडेंटिफाई। ये क्या हम लोग किया, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई हम लोग कर लिए कि इस तरह से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब जब इसको बना रहे हैं तब नियम क्या है, बनाते वक्त नियम, बनाते वक्त नियम कैसे बनाएंगे। तो हमने पहले ही कहा था कि आपको सबसे पहले जो नाम है, जो शुरू वाला नाम है, उसको अंत में ले जाइए। अंत वाला नाम को कहां ले आइए, शुरू में। यानी कि जो नाम अंत में है, अंत में है, उसे शुरू में लाइए, शुरू में लाइए। तथा शुरू वाला नाम को अंत में ले जाइए, अंत में लगाइए। क्लियर हो गया। अंत में क्या कीजिए, लगाइए। पहला नियम सीख लिए कि नहीं, पहला नियम सीख लिए कि नहीं सीख लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ रहेगा उसको रख देना है। और जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में देखिए, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट के अनुसार रख दीजिए, है ना। जो शुरू में सब्जेक्ट लाए हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसे रख दीजिए, उसे रख दीजिए। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। हो गया क्लियर, हो गया। तीसरा नियम, क्वेश्चन में नॉट है तो हटा दीजिए, नहीं है तो लगा दीजिए। आ गया समझ में, नहीं है तो लगा दीजिए। अच्छा, ये कोई रूल है जी, ये कोई रूल नहीं है, किताब उताब में ऐसे नहीं है, हम अपने मन से लिख रहे हैं। समझ में आ रही है बात ना। क्वेश्चन में नॉट है तो हटा दीजिए, नहीं है तो लगा दीजिए।
चौथा रूल देख लीजिए, हम अपना सोच रहे हैं, वाक्य सोच रहे हैं, और जैसे जैसे हमको आ रहा है वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, समझे कि नहीं। अब क्या करना है कि जो एज एज लिखा हुआ था, एज एज लिखा हुआ था या सो एज लिखा हुआ था, समझे कि नहीं, इसको हटा देंगे, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, हटा देंगे, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। और हटाने के बाद क्या करेंगे, हटा देना है, समझे कि नहीं, और हटा देंगे, और हटा देने के बाद क्या करना है, जो आपका पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव है उसको कंपैरेटिव में लिख देना है, ईआर मैंने मोर लगा देना है, समझे कि नहीं। तो एज ई वाला जो है ना, इसको हटा देना है, बदले में क्या करना है, बदले में पॉजिटिव को किस में बदल देना है, कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में लिख देना है। जैसे लॉन्ग है तो क्या हो जाएगा, लॉन्गर, टॉल है तो क्या हो जाएगा, टॉलर, गुड है तो क्या हो जाएगा, बेटर, समझ में आ रही है बात। तो इसको कर देना है, और फिर दैन का प्रयोग करना है, ये तो निश्चित तौर से करना है, क्या करना है, और फिर दैन का प्रयोग करना है, ये तो एकदम निश्चित तौर से याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि कंपैरेटिव में जैसे ही बदलिएगा तो दैन का प्रयोग कीजिएगा, THEN देन नहीं, THAN दैन, क्या चीज का प्रयोग करना है, दैन का, समझ में आ गई बात। और लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि शुरू वाला नाम को अंत में लिख देना है, शुरू वाला नाम को अंत में लिख देना है, क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गई बात है। शुरू वाला नाम को किस में लिख देना है, अंत में। फिर से एक बार समझ लीजिए, बहुत आसान है, अगर वाक्य पॉजिटिव में है तो उसको किस में बदल देंगे, कंपैरेटिव में, आ गया, बच्चा वाला ही नियम है, पॉजिटिव में है तो किस में बदल देंगे, कंपैरेटिव में। वाक्य पहचान लिए थे, अगर वाक्य को कैसे पहचाना है तो उसमें एज एज और बीच में पॉजिटिव लिखा हुआ रहेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा हुआ रहेगा, तो जो नाम अंत में उसे शुरू में लाइए और शुरू वाला नाम को अंत में लगाइए, तो पहले ही हम लिख दिए हैं, इसको नहीं वो लिखना था, इसको लिखने की जरूरत नहीं था। उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको रख दीजिए सब्जेक्ट के अनुसार, है कि नहीं, क्वेश्चन में नॉट है तो हटा दीजिए, नहीं है तो लगा दीजिए। ये जो एज एज या सो एज लिखा है उसको हटा देंगे, अब बदले में जो वहां पे शब्द है पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसके बदले क्या दे देंगे, कंपैरेटिव, और फिर क्या चीज का प्रयोग कर देंगे, दैन का, और जो शुरू वाला नाम है उसको अंत में लिख देंगे। अब इससे भी आसान हो सकता है क्या, कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए, एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा करें इसको थोड़ा सा, देखिए इसको हम नियम को छोटा कर दिए, आज छोटा करके इसको साइड में कर दिए, इतना में हम अपना बनाते रहेंगे। पता चल रहा है आपको नियम, दिखाई दे रहा है, चलिए, नहीं दिखाई दे रहा जूम कर लीजिएगा, दिखाई देगा। एग्जाम्पल आ जाइए, देखिए सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कोई है क्या, कौन खुला, चलिए, मोहिनी वाज एज क्लीवर एज सोहनी, मोहिनी वाज एज क्लीवर एज सोहनी, या यहां पे हो सकता था कि मोहिनी वाज सो क्लीवर एज सोहनी, यहां सो भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत उससे आपको घबराना नहीं है। और यहां पे लिख देता है चेंज द डिग्री, चेंज द डिग्री। आपका दिमाग सबसे पहले काम करना चाहिए कैसे, आप इस वाक्य को समझिए, जैसे ही आप इसको देखिएगा एज एज और बीच में है पॉजिटिव डिग्री, तो आप जान लीजिए कि यह कौन सा डिग्री में है, पॉजिटिव, यानी कि अब आपको चेंज करना है किस में, कंपैरेटिव में। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल आएगा, क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में जो आपको बनाना होगा। अब चलिए इसको बनाया जाए।
हमने कहा था कि जो शुरू नाम है उसको कहां लेके जाइए, अंतिम में। अंतिम नामों को कहां लेके आइए, शुरू में, फर्स्ट में लेकर के आइए। तो सोहनी आ जाएगी कहां, आगे, आ गई आगे। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब देना है, तो वाज तो लगा हुआ है इसमें, तो इसके लिए भी वो क्या लग जाएगा, वाज। क्या इसमें नॉट लगा हुआ है, नॉट लगाइए ना, सोहनी वाज नॉट, हो गया। अब देखिए क्या कहता है, एज एज सो एज, इसको हटा दीजिए, तो हटा दिए। अब कहता है कि बदले में पॉजिटिव को कंपैरेटिव, यानी क्लीवर है तो इसको कंपैरेटिव में ले जाइए, तो हो जाएगा क्या चीज, क्लीवरर। क्या हो जाएगा, क्लीवरर। क्या चीज का प्रयोग कीजिए, दैन का, दैन। शुरू वाला नाम को अंत में लिख दीजिए, यानी कि हो जाएगा मोहिनी। सोहनी वाज नॉट क्लीवरर देन मोहिनी। अगर आ गया है तो दिल से ताली बजा सकते हैं। आ गया चेंज द डिग्री करने, मोहनी वाज एज क्लीवर एज सोहनी, इसका आपको चेंज द डिग्री कीजिए, तो कैसे बनाइएगा, सोहनी वाज नॉट क्लीवरर देन मोहनी। हो तो गया, सीख गए तो मजा आया, मुस्कान आया चेहरे पर, तो भैया हम सीख गए। अब जैसे देखिए शुरू में एग्जाम्पल दिए थे उसको ले लीजिए। हम क्या एग्जाम्पल दिए थे, दिए थे कि मोहन इज एज टॉल एज सोहन, दिए थे जी, मोहन इज एज टॉल एज सोहन। और बगल में लिखा हुआ रहेगा चेंज द डिग्री। अब आप लोग अपने से बना सकते हैं, पहल का नाम को आगे लेके आइए, सोहन, इज है तो इज, इसमें भी नॉट नहीं लगाया हुआ है तो यहां क्या दे दीजिएगा, नॉट। अभी दोनों हटेगा, टॉल को बदल दीजिए टॉलर, और जैसे ही टॉलर आएगा तो क्या लग जाएगा, दैन। ई वाला नमवा को बाद में लेके आइए, मोहन। तो सोहन इज नॉट टॉलर देन मोहन। समझ में आ रही है बात, मजा आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ये क्या था, देखिए थोड़ा सा यहां से एग्जाम्पल में भी इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये क्या था भैया, तो ये था हमारा पॉजिटिव में, पॉजिटिव को हम लोग किस में बदल दिए हैं, कंपैरेटिव में। ये क्या था मेरा, पॉजिटिव में, इसको किस में बदल दिए, कंपैरेटिव में। ये था एग्जाम्पल नंबर 2 और ये था एग्जाम्पल नंबर 1। आगे आप समझ में। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बहुत भारी लग रहा है क्या, मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत अच्छा लग रहा है। सब पढ़ाई आपको मजेदार ही लगेगा, समझेगी नहीं, जिसको पढ़ा देंगे वो आपका सब सटीक आएगा पढ़ाई, ठीक है ना, मजा आने वाला है। तो चलिए पॉजिटिव में देख लीजिए जरा सा, चलो रजवे के एग्जाम्पल दे देते हैं। राजा इज एज अ स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, चेंज द डिग्री, चेंज द डिग्री। अब आपको बना लीजिएगा, आप तो कहां दिक्कत है भैया। राजा उतना बलवान है जितना कि बाघ है कि नहीं, उसका तुलना किया जा रहा है बाघ से, राजा के किससे तुलना किया जा रहा है, बाघ से, समझे कि नहीं। अच्छा था, अब कंपैरेटिव कितना बच्चा बना दे सकते हैं, एकदम दिल से बताइए कितना बच्चा बना दे सकते हैं, चलिए बोलिए, तो आप लोग बोलिए, हम लिखेंगे, हम लिखेंगे अब इस बार, बोलो। टाइगर इज नॉट अ स्ट्रॉन्गर देन राजा। ठोक लीजिए अपने लिए ताली, आ गए आपको बनाने, समझ में आ रही है बात, तुरा ना बुझा रहा क्या, यस सर है ना, मजा आ रहा है ना सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। अब जरा सा हम बड़ी मनी दे दिए, मैंने ऐसे कर करके, अब तेरी नोट वाला देखते हैं एक आध गो, है कि नहीं, थोड़ा नोट वाला देखते हैं, इसी में हम एक आध गो एग्जाम्पल और समाप्त कर देते हैं, क्या जी, थोड़ा छोटा और करते हैं इसको। अब तो बनाने आइएगा, आप छोटा करो नहीं इसको, अब तो बनाने आ गया हम लोग को, क्या जी। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए, चौथा एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री का चौथा एग्जाम्पल, ठीक है ना। शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज
है ना, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज पूजा। अब कहता है कि चेंज द डिग्री, चेंज द डिग्री। वह उतना सुंदर नहीं है जितना पूजा, समझे कि नहीं? तो अब चलिए कंपैरेटिव बनाइए, आप लोग बनाइए जरा सा, बोलिए। पूजा इज नॉट है तो हटा दीजिए, नॉट है तो हटा दीजिए। अब बताइए पूजा इज ब्यूटी, सो भी और एज को भी हटा दीजिए। अब इसको बदल दीजिए कंपैरेटिव में, तो क्या बदलेंगे? पूजा इज मोर ब्यूटीफुल, पूजा इज मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल देन सी। पूजा इज मोर ब्यूटीफुल देन सी। बन तो गया, बन गया कि नहीं बन गया? एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए, समझ में आ रही है बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले ले, देखिए, ठीक है। अभिषेक इज नॉट, अभिषेक इज नॉट इंटेलिजेंट, अरे नॉट, ओहो एज इंटेलिजेंट ना, नॉट सो इंटेलिजेंट एज खुशी। अभिषेक इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज खुशी। अभिषेक उतना तेज नहीं है जितना खुशी, यानी कि खुशी ज्यादा तेज है। जैसे इसमें देखो ना, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज पूजा, मतलब वह उतना सुंदर नहीं है जितना कि पूजा, यानी कि पूजा ज्यादा सुंदर है, तो पूजा इज मोर ब्यूटीफुल देन सी, तो पूजा ज्यादा सुंदर है उससे। एक ही बताना हो गया। तो अब चलिए इसका कंपैरेटिव कितना बच्चा बता सकता है? चल बोलो 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 बोलो। खुशी इज मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट देन, मोर इंटेलिजेंट देन अभिषेक। आ गया तो ताली बजा लीजिए। अब एग्जाम्पल हम नहीं देंगे, अब इतना बहुत एग्जाम्पल हो गया। क्या जी? यानी कि खुशी इज मोर इंटेलिजेंट, खुशी, इसका कहने का मतलब था कि खुशी अधिक तेज है अभिषेक से, हो गया। आ गया समझ में? तो आपने देखा कि आपने कैसे पॉजिटिव डिग्री का चेंज किया कंपैरेटिव में। और इसी तरह का क्वेश्चन जब आपको आएंगे तो अगर चेंज द डिग्री लिखा हुआ रहेगा तो आप आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि आपको हमने पढ़ा दिया है कि नहीं? कहीं से कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं ना दिक्कत है? तो इसको आप लोगों को टाइप 1 हम खत्म करते हैं, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के नियम आप लोगों ने सीख लिया। अब जरा पढ़ लेते हैं टाइप 2 कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। क्या जी? कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, समझ में आ गई बात? चलिए कनेक्ट चला गया। अब दूसरा एग्जांपल टाइप 2 पढ़ लेते हैं। टाइप 2 में हम ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो आपको कंपैरेटिव में दिया हुआ रहेगा और उसको आपको बदल के ले आना है पॉजिटिव में। यानी कि आपको कंपैरेटिव में अगर वाक्य दिया हुआ रहेगा तो किस में बदल देना है? पॉजिटिव में। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा? आइडेंटिफाई करते हैं, करेंगे, समझे कि नहीं? आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, आइडेंटिफाई कीजिए। तो आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा? तो इसमें तो एकदम आसान है, वर्ड के बगल में ईआर लगा हुआ रहेगा या मोर पहले लगा हुआ रहेगा। तो इसका आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान नियम है कि शब्द के साथ ईआर या क्या पहले लगा हुआ रहेगा? मोर। तो अगर ईआर या मोर लगा हुआ है तो आप जान लीजिए कि कंपैरेटिव है, और जैसे ही आएगा कंपैरेटिव आप उसको भैया चेंज कीजिए पॉजिटिव में। हो गया क्लियर? समझे कि नहीं? कुछ रूल है, उस रूल को पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत है? तो रूल वही है जो सेम था उसमें, यही इसमें भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग क्या रहेगा देखिए।
शुरू वाला नाम अंत में और अंत वाला नाम शुरू में। हो गया पहला, उसमें भी यही लिखवाए थे। दूसरा, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको रख दीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब है लगा दीजिए, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। उसमें भी यही बातें लिखे थे। कोई दिक्कत है तो बोलिए, लगा दीजिएगा कि नहीं लगा दीजिएगा? तीसरा, नॉट है तो हटा दो, नहीं है, नहीं है तो लगा दो। कौन बड़ा चीज है भाई, समझे कि नहीं? अब जो देखिए कंपैरेटिव जो वर्ड है, कंपैरेटिव वर्ड को पॉजिटिव वर्ड में बदलिए। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव वर्ड में होगा तो नियम है कि एज करके ऐसे ऐसे, है ना, या सो करके पॉजिटिव वर्ड बीच में दीजिए। समझ में आ गया बात? ऐसे लगाना होगा, समझे कि नहीं? फिर आप लोग क्या कीजिएगा, दैन को हटा देना है कि नहीं? जो दैन अगर दिया हुआ रहेगा तो दैन को क्या कर देना है? हटा देना है। दैन को क्या कीजिए? हटा दीजिए। दैन को क्या कीजिए? हटा दीजिए। और जो छठा रूल है, जो अंत में है उसको अंत वाला शब्द को कहां ले आइए? शुरू में। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अंत वाला नाम को कहां ले आइएगा? शुरू में। नियम समझ में आ गया बात? है बहुत सिंपल नियम है। क्या करना है, जो शुरू वाला नाम है उसको अंत में और अंत वाला नाम है उसको शुरू में, यानी कि अंत वाला नाम को कहां ले आइएगा? शुरू में। उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही रख दीजिएगा सब्जेक्ट के अनुसार। नॉट अगर वाक्य में दिया हुआ है तो नॉट हटा दीजिएगा, नहीं दिया हुआ है तो लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद कंपैरेटिव वर्ड को पॉजिटिव वर्ड में बदल दीजिएगा, यानी कि जो ईआर या मोर करके दिया हुआ रहेगा उसको एज वाला में ले आइएगा, एज या सो लगा करके ले आइएगा। और उसके बाद जो दैन लगाया हुआ होगा, क्योंकि कंपैरेटिव के बाद दैन लगेगा ही लगेगा, समझे कि नहीं? इसलिए दैन को आपको हटा देना है। क्लियर हो गया? कुछ देख लिया जाए क्या? कुछ एग्जाम्पल देख लिया जाए क्या? तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा तो आपका टाइप 2 भी खत्म। आपका टाइप 2 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? है कि नहीं? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? अगर ये सीख गए तो एक चैप्टर ही पूरा समाप्त हो जाएगा। तीनों टाइप सीख गए तो एक चैप्टर समाप्त। अच्छे डिग्री आपको बढ़िया से आएगा। पूरा एग्जाम्पल उठाइएगा किताब से और जितना बना सके बना लीजिएगा। अगर बनने लगेगा तो आपको आ गया, नहीं बनने लगेगा तो पूछ लीजिएगा फिर से एक बार। फिर से इसको वीडियो को जाइएगा कि क्या क्या बताए थे नियम, तरह देख लेते हैं, फिर से सीख लीजिएगा। समझ में आ गई बात? है तो आइए हम लोग अब सीखते हैं एग्जाम्पल से। क्या हुआ? एग्जाम्पल देख लीजिए। सबसे पहले हम वर्ड ले लेते हैं कंपैरेटिव का। कौन सा वर्ड ले लेते हैं? कंपैरेटिव का। कंपैरेटिव का क्या ले लेते हैं देख लीजिए। देखिए, सुरेश इज स्मार्टर। स्मार्ट का क्या हो गया? स्मार्टर देन गणेश। सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश। सुरेश गणेश से ज्यादा स्मार्ट है कि नहीं? अब बगल में लिख देगा क्या चीज? चेंज द डिग्री। आ गया समझ में? इसमें लिख दिया जाता है चेंज द डिग्री। अब देखिए ध्यान से, आपको जैसे ही चेंज द डिग्री करेगा, आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आप पहचानेंगे। अगर यहां देखिएगा ईआर लगा हुआ है, समझ जाइएगा कि कंपैरेटिव में है। इसमें दिया हुआ है कंपैरेटिव में।
झट से आपको हमने बताया है वो याद कीजिएगा। कंपैरेटिव रहेगा तो उसमें किस में बदल देंगे? पॉजिटिव में। कंपैरेटिव को किस में बदल देंगे? पॉजिटिव में। और चलिए पॉजिटिव बनाने के लिए हम बता दिए हैं आपको, तो अब बनाइए इसका क्या चीज? पॉजिटिव। शुरू वाला नाम को अंत में, अंत वाला नाम को शुरू में, तो आगे क्या हो जाएगा? गणेश। गणेश के अनुसार जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है उसको लगा दीजिए। क्या इसमें नॉट लगाया हुआ है? तो नॉट लगाइए, नहीं है तो क्या कीजिए? लगाइए, और है तो हटाइए, नहीं है तो लगाइए। इसमें नहीं था तो हमने क्या किया? लगा दिया। अब कंपैरेटिव वर्ड को पॉजिटिव वर्ड में बदल दीजिए, तो हम ठीक है बदल देते हैं। स्मार्टर है तो हम लिख देते हैं स्मार्ट, लेकिन कब लिखेगा? इसके आगे पीछे भी क्या लगाइएगा? एज। एज आगे समझ में? अध्ययन को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए, और शुरू वाला नमवा को अंतिम में लगा दीजिए। यानी कि गणेश इज नॉट एज स्मार्ट एज सुरेश। अब बजा लीजिए, आगे समझ में हो? मैंने ताली ऐसा बजाइए कि लोगों को लगे कि आप लोग कम से कम हैं यहाँ पर। धीरे धीरे नहीं, लगाइए जोर से, आगे ठीक है ना? तो याद रखिएगा, सुरेश इज स्मार्टर देन गणेश। कैसे बनाइएगा? तो गणेश इज नॉट एज स्मार्ट एज सुरेश। आगे समझ में? हो सकता है कि इस एग्जाम्पल में नहीं आया, दूसरा का एग्जाम्पल देख लीजिए। अब अगर समझ में आ गया तो आप ही लोग बोलिएगा, हम आंसर बताए, आप लोग बोलिएगा, वैसे हम लिखेंगे। कोई दिक्कत है? चलिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं, एक वर्ड कंपैरेटिव का एक एग्जाम्पल। ठीक है, बॉयज वेयर, अभी हम मोर वाला शब्द देते हैं, मोर इंपॉर्टेंट। बॉयज वेयर मोर इंपॉर्टेंट देन गर्ल्स। बॉयज वेयर मोर इंपॉर्टेंट देन गर्ल्स। चेंज द डिग्री, चेंज द डिग्री। आ गया। आप इसको आइडेंटिफाई क्यों कैसे कर लीजिएगा कि कंपैरेटिव में है? इंपॉर्टेंट के पहले क्या लगा हुआ है? मोर। तो भैया ये वर्ड ही बता रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य है। चलिए अब आप लोग जो है इसका पॉजिटिव में चेंज करना है, तो आप लोग जान ही रहे हैं। कैसे चेंज कीजिएगा जल्दी से बताइए? गर्ल्स वेयर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज बॉयज। बहुत सुंदर, हो गया है कि नहीं? कहता है कि बॉयज वेयर मोर इंपॉर्टेंट देन गर्ल्स। बॉयज जो थे लड़कियों से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब देख लीजिए, यानी कि लड़के जो थे लड़कियों से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। लड़के लड़कियों से ज्यादा, यानी कि लड़कियां उतना महत्वपूर्ण नहीं थी। तो गर्ल्स वेयर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज बॉयज, माने लड़कियां जो है सो उतना महत्वपूर्ण नहीं थी जितना कि लड़के। एक ही बात हो गया कि नहीं हो गया? अर्थ वही निकलेगा, लेकिन चेंज करना है इसको। क्या करना है? चेंज करना है। चलिए ई भी बना लिए। एक और एग्जांपल दे दें? ई वाला बना दीजिएगा, तब ज्यादा एग्जांपल देवे नहीं करेंगे हम, समझे कि नहीं? ई वाला अगर बना दीजिएगा तो हम नहीं देंगे आप लोग को ज्यादा। ठीक है, चलिए कंपैरेटिव में देख लीजिए। भारती, ठीक है ना? भारती, तुम अपना नहीं समझना, हम अपना समझ रहे हैं। भारती इज नॉट लॉन्गर देन, क्या किसका नाम दे दें? नाम बताइए तो, क्या नाम है आपका? साक्षी। चलो साक्षी दे देते हैं। भारती इज नॉट लॉन्गर देन साक्षी। भारती इज नॉट लॉन्गर देन साक्षी। और अभी पहले ही नॉट लगा दिए हैं इसमें। अब यहां पे क्वेश्चन दे देता है चेंज द डिग्री करने के लिए। अच्छा, हम एक से पूछते हैं, आप खड़ा होइए। हाँ, ये वाक्य कौन सा वाक्य है? कंपैरेटिव का। कैसे पहचान गए कि कंपैरेटिव का है? कहां ईआर लगा हुआ है? हाँ, लॉन्ग में ईआर लग जाने से हम समझ लिए कि यह क्या है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री को किस में चेंज किया जाता है? पॉजिटिव में। आप पर्सनली इसका बनाइए। साक्षी इज एज लॉन्ग एज भारती। जोरदार ताली बजा दीजिए इसके लिए। आगे समझ में? साक्षी इज एज लॉन्ग एज भारती, मैंने साक्षी उतना ही लंबी है जितना कि भारती। मैंने भारती इज नॉट लॉन्गर देन साक्षी, मैंने भारती साक्षी से ज्यादा लंबी नहीं है, मैंने दोनों बराबर है।
तो साक्षी एज लॉन्ग एज भारती, साक्षी उतना ही लंबी है जितना कि भारती, मैंने दोनों की लंबाई सेम है। समझ में आ गई बात? आ गया समझ में? तो हमको लगता है कि समझ में आ गया। क्या जी? इस समझ में आ गया। कितना बच्चा को आ गया समझ में? बोलिए जल्दी से, समझ में आ गया सबको? चलिए बहुत अच्छा है। जाना भी है क्या? यस सर। कितना बज रहा है अभी? आज छुट्टी का तो दिन था, तो ये वाला कर ही ले का? कर ले, इसको खत्म कर दें। टाइप 2 खत्म। अब टाइप 3 देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं? टाइप 3। टाइप 3 देख लेते हैं। समय लगता है कि हो ही गया है, छोड़ दीजिए। तो कल एक 2 पार्ट में कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? थोड़ी ही अकबकाना है, कहाँ मैंने भिलौर जाना है थोड़ी ही अभी तुरंत हम लोग को, है कि नहीं है? तो चलिए इसको मैंने और सफर करके बढ़िया से पढ़ा देंगे, ठीक है ना? दोनों से अलग हो जाएगा ये, समझे कि नहीं है? तो ये दोनों सीख गए ना? तो ये दोनों सीख गए तो बहुत अच्छा है। आप लोग बढ़िया से देखिएगा। मेरा टाइप 2 का इंतजार कीजिए, टाइप 2 नहीं, टाइप 3 का इंतजार कीजिए, लेकिन पार्ट 2 में कीजिए। किसमें कीजिएगा? पार्ट 2 में, है ना? मजा आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थोड़ा इसको शेयर भी कर दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। और इस प्रकार से आप हमको सपोर्ट कीजिए। समय हो गया ना? तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ करके अगला जो होगा वह पढ़ लीजिएगा इसको, लेकिन समाप्त कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। तो इसको समय निकाल करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।